तुम फिर फेल हो गए। फिर रुको, स्क्रॉल मत करो, खुद से भागो मत, फोन मत उठाओ। हाँ, तुम पहले से उसी पर हो और यही तो समस्या है। तुम फेल हुए और इस बार भी अंदर कहीं बहुत गहराई में तुम्हें पहले से पता था। तुम्हें महसूस हो रहा था वो धीमा सा डर, वो खामोश अंदेशा, जैसे कोई कार स्लो मोशन में टकरा रही हो और ड्राइवर तुम हो। हाथ तुम्हारे हैं, आंखें खुली हैं, स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है, फिर भी टक्कर हो गई। क्यों तुम बार बार हार रहे हो? क्यों वही लोग जीत रहे हैं जो तुमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, जिनके पास तुमसे ज्यादा टैलेंट नहीं है, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है? सुनो, आज जो मैं कहने वाला हूं वो तुम्हें किसी ने नहीं बताया, ना तुम्हारे माता पिता ने, ना तुम्हारे शिक्षक ने, ना वो 5 मिनट के मोटिवेशनल क्लिप्स जिनको तुम रात 2 बजे देखते हो जब नींद नहीं आती और पछतावा तुम्हें काट रहा होता है। तुम इसलिए फेल नहीं हो रहे क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम इसलिए फेल नहीं हो रहे क्योंकि तुम में क्षमता नहीं है। तुम इसलिए फेल नहीं हो रहे क्योंकि किस्मत खराब है। तुम इसलिए फेल हो रहे हो क्योंकि तुम सो रहे हो। हाँ, आंखें खुली है, शरीर चल रहा है, दिन गुजर रहा है, तुम खाते हो, बात करते हो, पढ़ते हो, काम करते हो, लेकिन तुम जागे हुए नहीं हो। तुम नींद में जी रहे हो और आज यहीं इसी पल तुम्हें जगाया जाएगा। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन नशा है। 10 मिनट का जोश, एक स्टेटस अपडेट, बायो में ग्राइंड मोड और अगली सुबह फिर वही आदत, वही डर, वही बहाना। आज बात होगी मन के कानून की, लॉ ऑफ अलर्टनेस की। तैयार हो? सुनो ध्यान से। कल तुमने क्या किया? हाईलाइट नहीं, इंस्टाग्राम वर्जन नहीं, असलियत बताओ। सुबह उठे, फोन उठाया, नोटिफिकेशन देखी, मैसेज चेक किया, रील खोली, एक रील से दूसरी, दूसरी से तीसरी, 30 मिनट गए, तुम्हें पता भी नहीं चला। फिर जल्दी जल्दी नाश्ता, फिर कॉलेज या ऑफिस। शरीर वहां था, मन कहीं और। क्लास में बैठे थे लेकिन दिमाग 3 दिन पहले की बहस दोहरा रहा था। बुक खुली थी लेकिन ध्यान फ्यूचर की इमेजिनरी सक्सेस में था जिस पर तुम आज कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये जीना नहीं है, ये एग्जिस्ट करना है। और जीने और एग्जिस्ट करने में जमीन आसमान का फर्क है। साइकोलॉजी कहती है इंसान अपनी जागी हुई जिंदगी का लगभग आधा हिस्सा माइंड वॉन्डरिंग में बिताता है। मतलब आधी जिंदगी तुम जहां हो वहां नहीं हो, शरीर यहां, मन कहीं और। तुम कभी हेयर नहीं हो, तुम कभी नाव में नहीं हो, और यही तुम्हारी हार का असली कारण है। जब तुम अलर्ट नहीं हो तुम सीख नहीं सकते। दिमाग का जो हिस्सा यादें बनाता है उसे अटेंशन चाहिए। सिर्फ किताब के सामने बैठना काफी नहीं है, सिर्फ घंटों गिनना काफी नहीं है। तुम 6 घंटे पढ़ते हो लेकिन दिमाग में जाता है 45 मिनट का भी नहीं। फिर एग्जाम में क्वेश्चन सामने आता है और तुम सोचते हो मैंने तो पढ़ा था। नहीं, तुमने पढ़ने का नाटक किया था। लाइट्स ऑन थी लेकिन घर में कोई नहीं था। तुम्हारा दोस्त 3 घंटे पढ़कर तुमसे आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो मौजूद था, वो जागा हुआ था, हर मिनट रियल था। तुम्हारे 8 घंटे भूत थे। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें ये अंदर से पता है। तुमने वो हॉलो फीलिंग महसूस की है, डेस्क पर बैठे हुए, किताब खुली लेकिन अंदर खालीपन। तुम जानते हो कि तुम सच में प्रेजेंट नहीं हो, फिर भी खुद से झूठ बोलते हो। क्यों? क्योंकि घंटों गिनना आसान है, अटेंशन मापना मुश्किल है। 8 घंटे पढ़ा बोलना आसान है, 45 मिनट सच में फोकस था मानना मुश्किल है। आज झूठ खत्म, आज आईना सामने है। सुनो, असली महामारी क्या है? ऑटो पायलट। तुम मशीन बन गए हो, आदत की मशीन, डर की मशीन, डिस्ट्रैक्शन की मशीन। तुम्हारा दिन तुम्हारा नहीं है, वो एल्गोरिथम का है, वो नोटिफिकेशन का है, वो मूड का है, वो बहाने का है। तुम खुद का नियंत्रण खो चुके हो, और जब आदमी अपना नियंत्रण खो देता है वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। पहचान, आइडेंटिटी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन अभी तुम्हारी पहचान क्या है? मैं थोड़ा लेजी हूं, मैं फोकस नहीं कर पाता, मैं लास्ट मोमेंट में पढ़ता हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। तुम मजाक में कहते हो, लेकिन अवचेतन मन मजाक नहीं समझता। हर बार जब तुम ये बोलते हो तुम अपने दिमाग में एक आदेश लिखते हो और फिर तुम वही बन जाते हो। कानून साफ है, तुम वो नहीं करते जो तुम चाहते हो, तुम वो करते हो जो तुम मानते हो कि तुम हो। अगर तुम मानते हो कि तुम वीक हो, तुम वीक एक्ट करोगे। अगर तुम मानते हो कि तुम डिसिप्लिन नहीं हो, तुम डिसिप्लिन अवॉइड करोगे। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं है, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे अवचेतन से है, और अभी वो जीत रहा है क्योंकि तुम सो रहे हो। डर क्या है? डर फेलियर का नहीं है, डर सच का है। डर इस बात का है कि अगर तुम सच में पूरा प्रयास करोगे और फिर भी फेल हुए तो बहाना खत्म हो जाएगा।
इसलिए तुम आधा प्रयास करते हो, ताकि अगर हारो तो बोल सको मैंने पूरा ट्राई ही नहीं किया था। ये सेल्फ सैबोटाज है, ये अवचेतन सुरक्षा तंत्र है। तुम अपने ईगो को बचा रहे हो, लेकिन अपनी जिंदगी जला रहे हो। अब सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें अलर्टनेस चाहिए, रैडिकल अलर्टनेस। अपने हर विचार को पकड़ना, हर बहाने को पहचानना, हर डिस्ट्रैक्शन को रोकना। अभी इस वक्त भी तुम्हारा मन भटक रहा होगा। शायद तुम सोच रहे होगे, हाँ सही बोल रहा है, लेकिन मेरे केस में सिचुएशन अलग है। यही झूठ है, यही चाल है। तुम अलग नहीं हो, तुम बस अनकॉन्शियस हो, और अनकॉन्शियस आदमी हमेशा वही दोहराता है जो उसने पहले किया। तुम वही गलती फिर करोगे जब तक तुम जागोगे नहीं। ये पहला वार है तुम्हारी पहचान पर। तुम स्पेशल नहीं हो, तुम विक्टिम नहीं हो, तुम अनलकी नहीं हो, तुम सोए हुए हो। और जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगे, कुछ नहीं बदलेगा। आज से तुम्हारा काम है अपने हर घंटे को देखना, हर घंटे खुद से पूछना, मैं अभी क्या कर रहा हूँ? क्या ये वही है जो मैंने तय किया था? मैं कितना प्रेजेंट हूँ? सच सामने आएगा और वो सच तुम्हें हिला देगा, लेकिन बिना सच के बदलाव नहीं होता। आज का पहला निर्णय, मैं जागूंगा। अभी पूरा बदलाव नहीं, बस 1% ज्यादा जागरूकता। कल से नहीं, अभी से। कमेंट में लिखो, मैं सोया नहीं रहूंगा। ये तुम्हारा पहला सार्वजनिक निर्णय होगा, ये तुम्हारी पहचान पर पहला वार होगा। और याद रखो, ये शुरुआत है। अगले भाग में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ कैसे काम कर रहा है और कैसे तुम उसे नियंत्रित कर सकते हो। तुम्हें लगता है तुम्हारा दुश्मन बाहर है, कंपटीशन, सिस्टम, फैमिली प्रेशर, मनी, लक। गलत। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे ही दिमाग के अंदर बैठा है, और सबसे खतरनाक बात, वो तुम्हारी आवाज में बात करता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा देता है, लेकिन इतना चुपचाप, इतना तार्किक तरीके से कि तुम्हें लगता है वो तुम्हारी ही सोच है। सुनो, तुम सोचते हो मैं लेजी हूं। सच, तुम लेजी नहीं हो, तुम एनर्जी कंजर्व कर रहे हो। तुम सोचते हो मुझे डर लगता है। सच, तुम्हारा दिमाग रिस्क अवॉइड कर रहा है। तुम सोचते हो मेरा मूड नहीं है। सच, तुम्हारा ब्रेन डिस्कंफर्ट से भाग रहा है। तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल मशीन है। उसका काम तुम्हें महान बनाना नहीं है, उसका काम तुम्हें सेफ रखना है। सेफ का मतलब क्या? कम एफर्ट, कम रिस्क, कम दर्द। और महान बनने का मतलब क्या? ज्यादा एफर्ट, ज्यादा रिस्क, ज्यादा दर्द। यही टकराव है। जब तुम पढ़ने बैठते हो, दिमाग कहता है ये मुश्किल है, एनर्जी लगेगी, चलो फोन उठा लेते हैं। जब तुम सुबह अलार्म सुनते हो, दिमाग कहता है अभी मत उठो, आराम जरूरी है। जब तुम नया काम शुरू करना चाहते हो, दिमाग कहता है पहले थोड़ा रिसर्च कर लो। ये सब एक्सक्यूजेस नहीं लगते, ये लॉजिकल लगते हैं। यही खतरा है। तुम्हारा दिमाग सीधे नहीं कहता मत पढ़ो, वो कहता है थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे। वो कहता है आज मूड नहीं है। वो कहता है कल फ्रेश होकर करेंगे। और तुम मान लेते हो। यही अनकॉन्शियस जीवन है। तुम्हें एक बात समझनी होगी, तुम अपने विचार नहीं हो। ये वाक्य तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तुम्हारे अंदर दो हिस्से हैं, एक जो सोचता है, दूसरा जो उस सोच को देख सकता है। अभी तक तुम सोच के गुलाम थे, अब तुम्हें ऑब्जर्वर बनना है। जब दिमाग कहे कल से शुरू करेंगे, तुम्हें तुरंत पकड़ना है, ये रेजिस्टेंस है। जब दिमाग कहे बस 5 मिनट रील, तुम्हें देखना है, ये डोपामीन ट्रैप है। जब दिमाग कहे मैं शायद केपेबल नहीं हूं, तुम्हें कहना है ये पुरानी पहचान बोल रही है। यही अलर्टनेस है। सुनो ध्यान से, तुम्हारा दिमाग तुम्हें पेन से बचाना चाहता है, लेकिन 2 तरह का दर्द होता है। पहला ग्रोथ का दर्द, दूसरा रिग्रेट का दर्द। ग्रोथ का दर्द अभी लगता है, रिग्रेट का दर्द सालों तक जलाता है। तुम किसे चुन रहे हो? जब तुम डिस्ट्रैक्शन चुनते हो, तुम तुरंत आराम लेते हो, लेकिन भविष्य में जलते हो। जब तुम डिसिप्लिन चुनते हो, तुम अभी जलते हो, लेकिन भविष्य में चमकते हो। कानून साफ है, शॉर्ट टर्म कंफर्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म फेलियर, शॉर्ट टर्म पेन इक्वल टू लॉन्ग टर्म शक्ति। अब सच सुनो, तुम दर्द से नहीं डरते, तुम पहचान टूटने से डरते हो। अगर तुम पूरी मेहनत करोगे तो तुम्हारी पुरानी कहानी खत्म हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा था वाली कहानी, मेरे पास टाइम नहीं था वाली कहानी। तुम्हें डर है कि अगर तुमने सच में कोशिश की तो या तो जीतोगे और फिर तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा, या हारोगे और फिर बहाना नहीं बचेगा। इसलिए तुम आधे रास्ते में रहते हो, न पूरी कोशिश न पूरी हार। कंफर्टेबल प्रिजन।
तुम्हारा दिमाग तुम्हें फ्रीज मोड में डाल देता है। फाइट नहीं, फ्लाइट नहीं, फ्रीज। तुम किताब के सामने बैठे हो लेकिन पढ़ नहीं रहे। तुम लैपटॉप खोले हो लेकिन काम नहीं कर रहे। ये लेजीनेस नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल फ्रीज है। और इसे तोड़ने का तरीका क्या है? एक्शन। एक्शन सोच से पहले। तुम्हें 5 सेकंड का नियम अपनाना होगा। जब भी इम्पल्स आए, चलो पढ़ते हैं, चलो जिम चलते हैं, चलो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तुरंत गिनो 5, 4, 3, 2, 1, मूव। सोचने का मौका मत दो, क्योंकि अगर तुमने सोचा, दिमाग एक्सक्यूजेस बना देगा। एक्शन पहले, मोटिवेशन बाद में। तुम पूरी जिंदगी उल्टा जीते रहे हो। तुम सोचते हो जब मोटिवेटेड फील करूंगा तब पढ़ूंगा। गलत। तुम पढ़ोगे तब मोटिवेशन आएगा। तुम उठोगे तब एनर्जी आएगी। तुम शुरू करोगे तब क्लैरिटी आएगी। ये लॉ है। और अगर तुमने इसे नहीं माना, तुम वही रहोगे। अब एक और बार, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है डिस्ट्रैक्शन। फोन तुम्हारा टूल नहीं है, वो वेपन है तुम्हारे खिलाफ। हर नोटिफिकेशन एक पुल है, हर रील एक ट्रैप है, हर स्क्रॉल एक माइक्रो डिसीजन है खुद से दूर जाने का। तुम कहते हो बस 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट 2 घंटे बन जाते हैं। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये डिजाइन है। तुम्हारा ध्यान खरीदा जा रहा है और तुम मुफ्त में दे रहे हो। अटेंशन तुम्हारी सबसे बड़ी करेंसी है। बिना अटेंशन ना पढ़ाई होगी, ना स्किल बनेगा, ना आइडेंटिटी बदलेगी। तुम्हारा पूरा फ्यूचर तुम्हारे अटेंशन की क्वालिटी पर टिका है। अब खुद से पूछो, तुम 7 घंटे फोन पर दे सकते हो, लेकिन 90 मिनट फोकस्ड स्टडी नहीं दे सकते। सच क्या है? तुम केपेबल हो, लेकिन तुम ट्रेन्ड नहीं हो। तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदी हो चुका है। स्लो रिवॉर्ड जैसे पढ़ाई, स्किल, प्रैक्टिस अब बोरिंग लगते हैं। ये एडिक्शन है, और एडिक्शन तोड़ा जाता है डिसिप्लिन से। आज से नियम: स्टडी टाइम, फोन दूसरे कमरे में, साइलेंट नहीं, फेस डाउन नहीं, दूसरे कमरे में। तुम्हारा दिमाग पहले 10 मिनट तड़पेगा, रेस्टलेसनेस आएगी, एंजाइटी आएगी। वही विड्रॉल है, वही डिटॉक्स है, वही ग्रोथ का पहला दर्द है। भागना मत, बैठे रहो, ऑब्जर्व करो। इम्पल्स उठेगा, गिरेगा, तुम सरवाइव कर जाओगे। तुम सोचते हो तुम कंट्रोल में हो, लेकिन सच ये है तुम्हारा फोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। अब पहचान बदलनी होगी। पुरानी पहचान, मैं इजीली डिस्ट्रैक्टेड हूं। नई पहचान, मैं अपने ध्यान का मालिक हूं। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन को रोकते हो, तुम वोट डालते हो नई पहचान के लिए। आइडेंटिटी चेंज ड्रामेटिक नहीं होता, वो माइक्रो डिसीजन से बनता है। हर कॉन्शियस डिसीजन इक्वल टू एक ईंट, और हर अनकॉन्शियस डिसीजन इक्वल टू एक दरार। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी असली लड़ाई डिसिप्लिन की नहीं है, तुम्हारी लड़ाई अवेयरनेस की है। अगर तुम अवेयर हो जाओ, तुम खुद को पकड़ लोगे। अगर तुम अवेयर नहीं हो, तुम ऑटो पायलट में गलती करते रहोगे। अभी इसी वक्त तुम्हारा मन शायद सोच रहा है, ये सब सही है, लेकिन क्या मैं सच में बदल सकता हूँ? ये सवाल नहीं है, ये डर है। तुम बदल सकते हो, लेकिन केवल तब जब तुम ऑब्जर्व करना शुरू करोगे। अगले भाग में हम बात करेंगे आइडेंटिटी के जाल की। कैसे तुम खुद को फेलियर मानकर फेलियर क्रिएट करते हो, और कैसे तुम्हें अपनी आइडेंटिटी तोड़नी होगी ताकि नया संस्करण बन सके। अब कमेंट में लिखो, मैं अपने दिमाग का मालिक हूँ। जोर से लिखो, ये तुम्हारा सबकॉन्शियस सुन रहा है। सबसे खतरनाक जेल वो नहीं होती जिसकी दीवारें दिखती हैं। सबसे खतरनाक जेल वो है जिसे तुम पहचान कहते हो। तुम बार बार इसलिए नहीं हार रहे क्योंकि तुम्हारे पास क्षमता कम है। तुम इसलिए हार रहे हो क्योंकि तुमने अपने बारे में एक कहानी मान ली है, और इंसान अपनी कहानी के अनुसार जीता है। सच सुनो, तुम वो नहीं करते जो तुम चाहते हो, तुम वो करते हो जो तुम मानते हो कि तुम हो। अगर तुम्हारी अंदरूनी आवाज कहती है मैं एवरेज हूं, तो तुम एवरेज एक्ट करोगे। अगर वो कहती है मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, तो तुम डिसिप्लिन से भागोगे। अगर वो कहती है मैं हमेशा लास्ट मोमेंट में करता हूं, तो तुम हर काम टालोगे और फिर कहोगे मैं ऐसा ही हूं। यही आइडेंटिटी ट्रैप है। पहले तुम गलती करते हो, फिर तुम उस गलती को पर्सनालिटी बना लेते हो। एक बार फेल हुए, दूसरी बार फेल हुए, तीसरी बार फेल हुए। अब दिमाग ने कंक्लूजन बना लिया, मैं फेलियर हूं। सुनो ध्यान से, फेलियर एक घटना है। फेलियर तुम्हारी पहचान नहीं है, लेकिन तुमने घटना को आइडेंटिटी बना दिया। और जब आइडेंटिटी बन जाती है, तो अवचेतन मन उसी के अनुसार सबूत ढूंढता है। तुम पढ़ने बैठते हो, 5 मिनट बाद ध्यान भटकता है, तुरंत अंदर से आवाज आती है, देखा तुम फोकस नहीं कर सकते।
एक छोटी गलती और तुम उसे अपने कैरेक्टर का प्रमाण बना लेते हो। यही सेल्फ सैबोटाज है। तुम अनकॉन्शियस रूप से वही हालात बनाते हो जो तुम्हारी पुरानी कहानी को सही साबित करे। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो, तुम कठिन काम अवॉइड करोगे। अगर तुम खुद को इनकंसिस्टेंट मानते हो, तुम स्ट्रीक तोड़ दोगे। अगर तुम खुद को अनलकी मानते हो, तुम कोशिश आधी करोगे ताकि अंत में बोल सको मेरे साथ ऐसा ही होता है। सच कड़वा है, तुम अपनी हार क्रिएट करते हो, अक्सर बिना जाने। अब गहराई से समझो, अवचेतन मन को कंसिस्टेंसी पसंद है, उसे familiar चीजें पसंद है। अगर तुम सालों से अपने बारे में एक कहानी दोहरा रहे हो तो अचानक उससे अलग एक्ट करना दिमाग को अनसेफ लगता है। मान लो तुमने फैसला किया, अब मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा। पहले दिन उठे, दूसरे दिन उठे, तीसरे दिन दिमाग बोलेगा ये तुम नहीं हो, तुम लेट उठने वाले हो, ये अनकंफर्टेबल है, वापस जाओ। और तुम गिर जाओगे। फिर तुम कहोगे देखा, मैं चेंज नहीं कर सकता। गलत। तुम्हारी पुरानी पहचान ने खुद को बचाया। जब भी तुम ग्रो करने की कोशिश करते हो, तुम्हारी पुरानी पहचान खतरे में पड़ती है, और पहचान मरना नहीं चाहती, इसलिए वो रेजिस्टेंस पैदा करती है। याद रखो, ग्रोथ हमेशा आइडेंटिटी क्राइसिस लाता है। पुराना तुम नए तुमसे लड़ता है। अब सवाल यह है, तुम किसे जीतने दोगे, पुरानी कहानी या नया निर्णय? एक और सच सुनो, तुम मोटिवेशन से आइडेंटिटी नहीं बदलते, तुम रिपीटेड कॉन्शियस एक्शन से आइडेंटिटी बदलते हो। हर बार जब तुम वो काम करते हो जो पुरानी पहचान के खिलाफ है, तुम एक वोट डालते हो नए वर्जन के लिए। आज पढ़ाई का मन नहीं था, फिर भी पढ़ा, वोट। फोन उठाने का मन था, फिर भी रोका, वोट। अलार्म बंद करके सोने का मन था, फिर भी उठे, वोट। ये छोटे वोट धीरे धीरे नई पहचान बनाते हैं। लेकिन शर्त क्या है? एक्शन कॉन्शियस होना चाहिए। ऑटो पायलट से किया काम आइडेंटिटी नहीं बदलता। अगर तुम डेस्क पर बैठे हो लेकिन मन भटक रहा है, तो तुम स्टूडेंट की पोज में हो, स्टूडेंट की आइडेंटिटी में नहीं। अलर्टनेस जरूरी है। तुम्हें हर एक्शन के वक्त अवेयर रहना होगा कि मैं अभी किस तरह के इंसान को मजबूत कर रहा हूं, फेलियर आइडेंटिटी या डिसिप्लिन आइडेंटिटी। अब मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछता हूं। अगर मैं तुम्हें 100% गारंटी दे दूं कि तुम फेल नहीं होगे, तुम टॉप करोगे, तुम सफल बनोगे, तो क्या तुम पूरी मेहनत करोगे? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ। तो सच क्या है? तुम्हें काम से डर नहीं है, तुम्हें असफल होने की संभावना से डर है। इसलिए तुम पूरी कोशिश नहीं करते, ताकि अगर हारो तो ईगो बचा रहे। ये ईगो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ईगो कहती है मैं पहले से अच्छा हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं, सिस्टम गलत है। लेकिन लॉ साफ है, रियलिटी किसी की ईगो से प्रभावित नहीं होती। रिजल्ट इमोशन से नहीं आते, रिजल्ट आइडेंटिटी और एक्शन से आते हैं। अब पहचान बदलने की प्रक्रिया सुनो। पहला, स्वीकार करो कि पुरानी कहानी गलत है। तुम लेजी नहीं हो, तुमने लेजीनेस प्रैक्टिस की है। तुम इनकंसिस्टेंट नहीं हो, तुमने इनकंसिस्टेंसी दोहराई है। तुम कमजोर नहीं हो, तुमने कठिन रास्ता अवॉइड किया है। प्रैक्टिस बदली जा सकती है, कहानी बदली जा सकती है। दूसरा, छोटी जीतों से शुरुआत करो। आइडेंटिटी ड्रामेटिक तरीके से नहीं बदलती, वो रेपिटेशन से बदलती है। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन बनाना चाहते हो तो 5 घंटे नहीं, 45 मिनट फोकस्ड पढ़ो, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ। अगर तुम खुद को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हो तो एक छोटा अनकंफर्टेबल काम करो, कॉल करो, क्वेश्चन पूछो, स्टेज पर जाओ। हर छोटा साहस नई पहचान की ईंट है। तीसरा, खुद से भाषा बदलो। मैं ऐसा ही हूं, ये वाक्य खत्म। अब नया वाक्य, मैं बदल रहा हूं। मैं फोकस नहीं कर पाता की जगह मैं फोकस प्रैक्टिस कर रहा हूं। लैंग्वेज सबकॉन्शियस को आदेश देती है। जो शब्द तुम रोज दोहराते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनते हैं। अब सुनो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी आज की आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है। अगर तुम खुद को फेलियर मानते रहोगे तो सक्सेस मिलने पर भी तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, तुम उसे सैबोटाज कर दोगे, क्योंकि अंदर से आवाज आएगी ये मैं नहीं हूं। इसलिए पहले अंदर बदलो, फिर बाहर बदलेगा। अभी इस वक्त तुम 2 वर्जन्स के बीच खड़े हो। पुराना वर्जन जो एक्सक्यूजेस देता है, जो डिस्ट्रैक्शन चुनता है, जो डर के साथ जीता है, और नया वर्जन जो ऑब्जर्व करता है, जो डिस्कम्फर्ट चुनता है, जो एक्शन लेता है। दोनों मौजूद है। फैसला तुम्हारा है किसे मजबूत करना है। याद रखो, तुम्हारी आइडेंटिटी पत्थर में नहीं लिखी, वो मिट्टी है, लेकिन उसे आकार देने के लिए अनुशासन चाहिए, जागरूकता चाहिए, दोहराव चाहिए। अगले भाग में हम बात करेंगे
दर्द के उस कानून की जिससे तुम भागते हो लेकिन जिसके बिना तुम्हारी शक्ति जन्म नहीं लेगी। अब कमेंट में लिखो, मैं अपनी आइडेंटिटी बदल रहा हूं। ये घोषणा है, ये युद्ध की शुरुआत है। तुम दर्द से भागते हो, लेकिन सच ये है तुम गलत दर्द से भाग रहे हो। दुनिया में दो तरह का दर्द होता है। पहला, तुरंत वाला दर्द। दूसरा, धीरे धीरे मारने वाला दर्द। तुरंत वाला दर्द क्या है? सुबह अलार्म बजा, उठना पड़ेगा, मसल जलेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, किताब खोली, दिमाग थकेगा, फोकस करना पड़ेगा। ये दर्द तेज है लेकिन छोटा है, ये तुम्हें बनाता है। दूसरा दर्द क्या है? रिग्रेट, कंपैरिजन, अंदर की जलन, काश मैंने कोशिश की होती। ये दर्द धीमा है लेकिन जहरीला है। ये तुम्हें अंदर से खोखला करता है। तुम हर दिन चुनाव करते हो, शॉर्ट टर्म कंफर्ट या लॉन्ग टर्म शक्ति। कानून साफ है, जिस दर्द से तुम भागते हो वही तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। जिस दर्द को तुम अपनाते हो वही तुम्हारी ताकत बन जाता है। तुम जिम में मसल क्यों बनाते हो? क्योंकि तुम मसल को कंट्रोल्ड स्ट्रेस देते हो। माइक्रो टेयर्स होते हैं, दर्द होता है, फिर रिकवरी होती है, फिर ग्रोथ। यही नियम दिमाग पर भी लागू होता है। जब तुम फोकस करते हो तुम्हारा ब्रेन डिस्कंफर्ट महसूस करता है। जब तुम डिस्ट्रैक्शन रोकते हो तुम्हें बेचैनी होती है। जब तुम कठिन सवाल हल करते हो फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन है और तुम्हारा ब्रेन इसे गलत समझता है। वो हर डिस्कंफर्ट को खतरा समझता है। वो तुम्हें सेफ रखना चाहता है। सेफ इक्वल्स एवरेज, सेफ इक्वल्स भीड़ में खो जाना, सेफ इक्वल्स पोटेंशियल बर्बाद करना। तुम्हें ये समझना होगा, डिसिप्लिन इमोशनल नहीं है, डिसिप्लिन बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस के खिलाफ कॉन्शियस निर्णय है। जब तुम पेन को रीफ्रेम करते हो तुम पावरफुल बनते हो। अब एक और सच, तुम परफेक्शन के जाल में फंसे हो। जब पूरा रेडी हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा, जब मूड बनेगा तब पढ़ूंगा, जब सही समय आएगा तब मेहनत करूंगा। परफेक्ट मोमेंट एक इल्यूजन है। परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो इम्परफेक्ट हालत में शुरू करते हैं। क्लैरिटी एक्शन से आती है, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, एनर्जी एक्शन से आती है। तुम एक्शन के बिना क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, ये उल्टा है। तुम्हें लॉन्ग गेम खेलना होगा। ये 7 दिन की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये डेली 1% इंप्रूवमेंट का खेल है। अगर तुम रोज 1% बेटर होते हो, एक साल में 37 गुना बढ़ते हो। अगर रोज 1% गिरते हो, तुम लगभग खत्म हो जाते हो। डिफरेंस ड्रामेटिक एफर्ट का नहीं है, डिफरेंस कंसिस्टेंसी का है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब वापस उठना। सुनो ध्यान से, तुम गिरोगे, तुम स्ट्रीक तोड़ोगे, तुम डिस्ट्रैक्शन में फंसोगे, तुम एक दिन पूरा वेस्ट करोगे और उस दिन असली परीक्षा होगी। उस दिन तुम्हारा दिमाग बोलेगा, देखा तू बदल नहीं सकता, तू वही है, छोड़ दे। इसे साइकोलॉजी में व्हाट द हेल इफेक्ट कहते हैं। एक गलती फिर पूरी हार, एक कुकी खाई पूरा डाइट खत्म, एक दिन स्किप किया पूरा महीना खराब। ये पैटर्न तुम बार बार जी चुके हो। लेकिन आज से नियम बदलता है। एक गलती इक्वल्स फीडबैक ना कि वर्डिक्ट। एक गिरना इक्वल्स एडजस्टमेंट ना कि आइडेंटिटी। तुम्हें डिसिप्लिन का नया मतलब समझना होगा। डिसिप्लिन मतलब परफेक्ट होना नहीं, डिसिप्लिन मतलब गिरकर तुरंत उठना। अगले दिन डबल नहीं, अगले दिन नॉर्मल। नो ड्रामा, नो गिल्ट, नो इमोशनल स्पीच, सिर्फ एक्शन। यही मेंटल टफनेस है। अब एक अंतिम सच, समय तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा। तुम जिस सीजन में हो वो खत्म होगा। तुम पीछे मुड़कर देखोगे, या तो गर्व होगा या रिग्रेट। रिग्रेट सबसे खतरनाक दर्द है क्योंकि उसमें एक वाक्य छिपा होता है, मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। कब्रिस्तान सबसे अमीर जगह है। किताबें जो लिखी नहीं गई, बिजनेस जो शुरू नहीं हुए, सपने जो परस्यू नहीं हुए। क्यों? क्योंकि कोई अलर्ट नहीं हुआ। अब आखिरी फैसला, तुम सोए रहोगे या जागोगे। तुम्हें सुपर ह्यूमन नहीं बनना, तुम्हें बस जागना है। आज से नियम, मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैं बहाने पकड़ूंगा, मैं डिस्कम्फर्ट चुनूंगा, मैं कंपैरिजन छोड़ूंगा, मैं 1% रोज बेहतर बनूंगा, मैं गिरकर उठूंगा बार बार। ये मोटिवेशन नहीं है, ये लॉ है। अब कमेंट में लिखो, मैं आज से जाग चुका हूं। ये तुम्हारा डिक्लेरेशन है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और याद रखो, मैं डर से नहीं फैसले से जीतता हूं।